7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमरपाल मौर्य के लखनऊ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद विश्वेश्वरैया सभागार तक रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लखनऊ पहुंचकर अमरपाल मौर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। ये संभव है, दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता को भी कुछ भी बनने का काम करने का अधिकार प्राप्त होता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे जैसे सामान्य परिवार का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता से हमने राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, संतोष जी, सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी मोर्चा और अति पिछड़े समाज का जो व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और इसीलिए लंबे कालखंड के बाद, कांग्रेस के शासन के बाद, जिन्होंने 60 सालों तक पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया है, आज 2014 के बाद वो समाज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछड़े वर्ग के जितने भी महापुरुष थे, जीवन में उन्होंने अपने, चाहे वो संतों के रूप में रहे हो, चाहे वो जो है लोगों को प्रेरणा देने के रूप में, शिक्षक के रूप में रहे हो, उन सबका इतिहास पढ़ाया नहीं गया। बाबर, मुगल, आजम, अलाउद्दीन खिलजी, जितने भी आक्रांता थे, ये पाप जो कांग्रेस ने किया था, तो पाप की सजा इनको 2047 तक पिछड़ा वर्ग समाज, जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा तब तक नरेंद्र मोदी जी के पीडीए का नारा दे रहे हैं, जातिगत बात कर रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी सरकार मात्र 12 साल केंद्र में बने हुआ है। 12 साल पहले इस हिंदुस्तान में क्या था और 9 साल उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 साल पहले क्या था। किसी भी गरीब के घर में गैस पे खाना नहीं बनता था। हमारे यहाँ 18,000 गांव में बत्ती आजादी के बाद से आज तक नहीं लगी थी। आज आप गांव में चाहे महिला हो, युवा हो, आज प्राइमरी स्कूलों में जूता, मोजा, स्वेटर, कॉपी, किताब व्यवस्था दी जा रही है। 10,000 बसपा की शादी में दिया जाता था, 20,000 रुपए समाजवादी में लड़की की शादी में दिया जाता था, 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। 300 रुपया पेंशन विधवा विकलांग को बसपा देती थी, 400 समाजवादी देती थी और 1500 रुपया हम दे रहे हैं। राजकीय क्षेत्र में आप तुलना करेंगे, मुफ्त में राशन, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में गैस कनेक्शन, मुफ्त में आवास, आपकी व्यवस्था, पूरी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। 5 लाख तक के आपको जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है कि हर घर में 5 लाख तक के बुजुर्गों का इलाज करने का भारतीय जनता पार्टी मंडल मंत्री कानपुर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी बैन बॉडी में काम करता रहा हूँ। मेरी अपनी इच्छा है कि मुझे कानपुर में जिला अध्यक्ष बनाया जाए ओबीसी मोर्चे का। इससे मैं ओबीसी मोर्चे के जो भी लोग हैं उनको संगठन को जोड़कर और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मैंने कार्य किए हैं। बहुत सारे जो महिलाएं थी, दूसरे धर्मों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन महिलाओं को अपने हिंदू बनाया। कई परिवार जो है क्रिश्चियन बन गया था, उसको मैंने वो बनाया। कई दुआएं जो है करने जा रही थी, उनको मैंने बचाया। मंदिर मैंने कई मंदिरों में निर्माण कार्य कराए जो जनता के सहयोग से हुए हैं। पिछड़े के नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उनके स्वागत में उत्तर प्रदेश के हर जिलों से 50-100 के संख्या में हम लोग कार्यकर्ता आए हैं उनका स्वागत सम्मान करने के। पिछड़ा मोर्चा माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का पूर्ण रूप से दावा करता है। इस बार हम लोग 400 पार का लक्ष्य रहेगा और 400 पार करेंगे। हमारे कुशीनगर में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के इस समय हमारे विधायक गण हैं। एक राज्यसभा सांसद हैं माननीय आरपीएन सिंह जी और एक माननीय लोकसभा सांसद हैं विजय दुबे जी। इन लोगों के कार्यकाल से हमारे कुशीनगर के कार्यकर्ता, जनता, जो भी लोग हैं, सब संतुष्ट हैं और वहां से फिर
सारे सीटों पे वहां से कमल लहरे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।